मध्य प्रदेश बीजेपी में इस वक्त दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है। हर कोई हैरान और परेशान है कि जो नेता स्थानीय कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने से रिक्त इस सीट पर पिछले कई महीनों से मैदान में पसीना बहा रहा था, जिसका नाम खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद प्रदेश संगठन ने दिल्ली सिंगल नाम के तौर पर भेजा था और जो निर्विवाद एवं स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का उम्मीदवार माना भी जा रहा था, तो आखिर ऐन वक्त पर उस दिग्गज नेता का टिकट क्यों काट दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जिन्हें देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी और बीजेपी का बड़ा चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सिर्फ एक उम्मीदवार का बदलना नहीं, बल्कि इसके पीछे बीजेपी आलाकमान की एक बहुत बड़ी और व्यापक राजनीतिक विसात है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो आइए मध्य प्रदेश की सियासत में ऑपरेशन बैलेंस की इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। दरअसल जब प्रदेश स्तर से नरोत्तम मिश्रा का नाम सिंगल पैनल में दिल्ली भेजा गया, तो केंद्रीय नेतृत्व ने अपने स्तर पर एक सीक्रेट फीडबैक मंगाया और दिल्ली से कराए गए इस आंतरिक सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं पाई गई जितनी उम्मीद की जा रही थी। इतना ही नहीं, उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा को लेकर भी जो आंतरिक रिपोर्ट सामने आई, उसने आलाकमान को चौंका दिया, क्योंकि वहां माहौल उनके पक्ष में नहीं दिख रहा था। इसके बाद दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया कि पार्टी किसी भी कीमत पर ये चुनाव हारना नहीं चाहती और जीत की संभावना को देखते हुए संघ की पृष्ठभूमि वाले स्थानीय नेता आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगा दी गई। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ जमीनी फीडबैक ही नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के भीतर का एक बहुत बड़ा पावर गेम भी काम कर रहा था। वहीं इस मामले पर राजनीतिक जानकारों की माने तो नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में हमेशा नंबर 2 की भूमिका में रहे और उनका अपना एक अलग रसूख है, जिसको लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात का अंदेशा था कि अगर नरोत्तम मिश्रा यह उपचुनाव जीत जाते तो मध्य प्रदेश सरकार में उन्हें दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया जाता और भारी भरकम विभाग मिलना तय था। ऐसे में मोहन सरकार और संगठन के समांतर एक नया पावर सेंटर खड़ा होने का बड़ा जोखिम था, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे भारी भरकम और प्रभावशाली नेता मौजूद हैं, जबकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा का असर आज भी कायम है। वहीं पार्टी किसी नए शक्ति केंद्र को भरने का मौका देकर इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए आलाकमान ने बहुत सोच समझकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर संघ और संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी का नाम आगे बढ़ा दिया। हालांकि टिकट बदलते वक्त बीजेपी ने दतिया के जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा और दतिया में करीब 33,000 से ज्यादा ब्राह्मण और लगभग इतनी ही संख्या में जाटव यानी अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 95,000 ओबीसी वोटर इस सीट पर सबसे निर्णायक भूमिका में हैं और इसलिए नरोत्तम मिश्रा की जगह पार्टी ने एक और ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव खेला, जो 2004 से संगठन में सक्रिय हैं और हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ताकि पार्टी का पारंपरिक ब्राह्मणों और कुशवा समाज वोट का बैंक खिसक न पाए। लेकिन पार्टी का ये चौंकाने वाला फैसला दतिया में एक बहुत बड़ी बगावत लेकर भी आया है। टिकट कटते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों, व्यापारियों, बड़ी संख्या में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। ग्वालियर झांसी हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। महिलाओं ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया और दतिया के जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों और पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस भयंकर अंत विरोध और असंतोष को थामने की है, क्योंकि दतिया में बूथ स्तर तक नरोत्तम मिश्रा का एक मजबूत और वफादार नेटवर्क है। नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भले ही कह रहे हो कि नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो प्रचार करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके समर्थकों को मानकर एक साथ चुनाव लड़ना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। इस उपचुनाव में जहां 18 से 30 साल के युवा वोटर सबसे बड़ा फैक्टर हैं, वही ये चुनाव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए भी साख की लड़ाई बन चुका है। खंडेलवाल के कार्यकाल का ये पहला उपचुनाव है, इसलिए सरकार और संगठन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस भड़कती हुई बगावत को शांत करके दतिया का किला बचा पाती है, या फिर पावर सेंटर को खत्म करने की ये रणनीति पार्टी पर ही भारी पड़ जाती है।